भरे कोई। मैडम मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ आओ। ये बैग यहाँ रख दूँ? जी शुक्रिया। बैठो। थैंक यू। कैसे आना हुआ? मैडम आप औरतों के हक के लिए लड़ती हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको मर्दों के हक के लिए भी लड़ना चाहिए। मर्दों के लिए क्या लड़ना? क्यों? क्योंकि मर्दों का ही तो इस दुनिया में राज है। वो ताकतवर हैं, इसलिए वो अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल औरतों के खिलाफ करते हैं। मैडम आपका ये फैसला एक तरफा है। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूं? हाँ कहो। मर्दों के बारे में आपका तजुर्बा बहुत कम है। वो कैसे? मैडम आप ये तो मानती हैं कि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती? हाँ आपकी ये बात तो सही है। तो फिर आप ऐसा क्यों मानती हैं कि हर आदमी एक जैसा होता है? हाँ ये तो सच है कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता। उसी तरह से सब औरतें भी एक जैसी नहीं होती मैडम। कुछ औरतें होती हैं जिन्हें मर्द दबा देते हैं, इनफैक्ट वो नाक चने चबा देती हैं। कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो अपने माँ बाप के दबाव में आकर अपने पति को परेशान करती हैं। तो ऐसे में बेचारा मर्द क्या करे? तुम्हारी बातों से इत्तेफाक है मुझे। एनीवे, तुम्हारी समस्या है क्या? मैडम मेरी समस्या ये है कि मैं और मेरी पत्नी अलग रहते हैं। मैंने कुछ गलतियां जरूर की थी, लेकिन अपना घर उजाड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पत्नी को सुधारने के लिए। शायद मेरा सुधारने का तरीका बहुत गलत था और काफी हद तक गैर जिम्मेदाराना भी, लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। मुझे लगता है कि मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया है। पिछले 3 सालों से मैंने अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी है और मैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए भी बहुत बेचैन हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी पत्नी भी मुझसे मिलने के लिए बहुत बेचैन होगी। अगर तुम्हारी पत्नी तुमसे मिलने के लिए बेचैन होती तो कब की तुम्हारे पास आ चुकी होती। यही तो समझने की बात है। मेरी पत्नी अपने जिद्दी और गुस्सैल बाप के दबाव में है, उससे बहुत डरती है और यही वजह है कि वो मुझसे दूर होती जा रही है। ऐसा तुम किस आधार पर कह रहे हो? मैडम जिस आदमी की बेटी से मैंने शादी की, क्या मैं उस आदमी को नहीं जानूंगा? उसके साथ मैंने 1-2 लम्हे नहीं गुजारे, बहुत लंबा अरसा गुजारा है उसके साथ, इसलिए मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। तुम्हारी बातों में दम है। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। उसका नाम और पता लिखा दो। जी। आत्माराम जी, नमस्कार। नमस्कार। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं नारी उत्थान केंद्र की प्रेसिडेंट हूँ। लोग मुझे कंचन देवी के नाम से जानते हैं। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आइए। बैठिए। बताइए क्या कहना चाहती हैं? आत्माराम जी, मैं महिलाओं की तमाम समस्याओं का हल खोजकर उनका निदान करती हूँ ताकि वो फिर से अपने परिवार को पा सके। क्या आप मेरी बेटी के बारे में कुछ कहना चाहती हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे। आई एम सॉरी, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये मामला अब कोर्ट में जा चुका है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। एक पिता होने के नाते क्या आप अपनी बेटी का घर उजड़ा हुआ देखना चाहते हैं? मैं क्या, बल्कि कोई भी पिता ऐसा नहीं चाहेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी और हमारी सोच एक जैसी है। बीच में जो गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करके आपकी बेटी का उजड़ा हुआ घर फिर से बसाया जा सकता है। किसके साथ? उसके पति के साथ। आपका मतलब अजय से है? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे। मैं गीतांजलि को उसके पति अजय के साथ खुश देखना चाहती हूँ। मैडम, अजय को जैसा आप समझ रहे हैं वो वैसा लड़का नहीं है। वो एक नंबर का गुंडा और बदमाश है। उसने मेरी बेटी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है।
मेरी बेटी उसके नाम से ही कांप जाती है। वो बहुत डरती है। देखिए, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। उस दुष्ट के घर मेरी बेटी अब सपने में भी नहीं जाएगी। मैं सपनों में नहीं, हकीकत में विश्वास करती हूँ। देखिए, मैंने आपसे कह दिया, अगर आप उसकी सिफारिश लेके आई हैं तो कृपा करके आप यहाँ से जाइए। मैं उसकी सिफारिश क्यों करूँगी? वो कोई मेरा रिश्तेदार तो लगता नहीं है। मैं तो सिर्फ गीतांजलि के लिए आई हूँ। मुझे एक बार उससे मिला दीजिए। सॉरी। क्या वो घर पर नहीं है? है, मगर मैं आपको नहीं मिलवाऊंगा। बेहतर यह होगा कि आप यहां से तशरीफ ले जाएं। प्लीज। नमस्ते। नमस्कार। अच्छा हुआ तुमने सारी बात सुन ली। अभी अभी जो कंचन देवी यहाँ आई थी, अगर दोबारा यहाँ आए तो बात करना दूर की बात है, दरवाजा भी मत खोलना। मगर क्यों पापा? मुझे लगता है कि ये अजय की कोई हिमायती है। I mean, उसकी एजेंट बनकर आई थी। लेकिन पापा, ये भी तो हो सकता है कि वो सचमुच मेरा घर बसाना चाहती हो। ये तुम्हारा वहम है। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम उसके साथ बात करते पकड़ी गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा भला बुरा समझना मेरा काम है, किसी अरे करेगा नहीं। समझी या समझाऊं? समझ गई। क्या? यही कि कंचन जी से बात नहीं करनी है। That's good. Long, long ago, there lived a handsome prince. ये देखो, इस वक्त कौन हो सकता है? जी आप? तुम गीतांजलि? करेक्ट। मैं कंचन हूँ। हाँ जी, मैं आपको नहीं पहचानती। अब बिल्कुल भी नहीं। मैं नारी उत्थान संस्था की प्रेसिडेंट हूँ। महिलाओं की समस्याओं को सुलझाना मेरा काम है, इसीलिए तुमसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन इस वक्त पापा घर पर नहीं है। अरे, तो मैं तो उनकी गैर हाजिरी में ही तुमसे मिलना चाहती हूँ। देखिए, आप मेरे पापा का गुस्सा नहीं जानती। चाहे जो भी हो, आज तो मैं तुमसे मिले बिना नहीं जाऊंगी। ठीक है, आइए। बैठिए। धन्यवाद। जी कहिए, क्या बात करनी है? बस मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो, बस। कौन से सवाल? कैसे सवाल? तुम अपने पति से ज्यादा डरती हो या पिता से? दोनों से। दोनों में ज्यादा किससे डरती हो? यूँ तो मैं पापा के साए में ज्यादा रही हूँ, इसीलिए उन्हीं से ज्यादा डरना पड़ा। आज भी उनका खौफ मुझ पर हावी है। कब से हावी है? बचपन से। स्कूल तो 12:30 बजे छूटता है, कहाँ चली गई है पता नहीं आता। बोलो गीतांजलि, इधर आओ। स्कूल 12:30 बजे छूटता है, 1 घंटा कहां थी तुम? देर से क्यों आई हो तुम? मैं पूछ रहा हूं, देर से क्यों आई? जवाब दो। मैं अपनी सहेली के घर गई थी। खबरदार, आज के बाद अगर किसी सहेली के घर गई तो उठा के पटक दूंगा। यहां से सीधा स्कूल और स्कूल से सीधा घर। और ध्यान रखो, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, किसी से अगर दोस्ती की तो जान से मार दूंगा। समझ में आया? जी आया। चलो कपड़े बदल कर खाना खा लो और उसके बाद पढ़ने बैठ जाना। कल मैंने जो होमवर्क दिया था
उसको पूरा करो, मैं आकर देखूंगा। क्या हो रहा है ये? मैं पूछ रहा हूं क्या हो रहा है ये? पढ़ाई वढ़ाई सब बंद और नाचना कूदना शुरू। खबरदार अगर दोबारा नाची तो टांगे तोड़ दूंगा मैं। जाओ बैठ के पढ़ो, जाओ यहां से। घड़ी की आवाज से डर गई? जी, पापा के आने का वक्त हो चुका है। देखिए, उन्होंने मना किया था आपसे मिलने के लिए। देखो गीतांजलि, मुझसे मिलकर तुम्हें जो फायदा होगा ना, उसे तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हारा घर बसाना चाहती हूँ, उजाड़ना नहीं। हाँ, लेकिन अभी पापा के आने का वक्त हो चुका है। आप फिर किसी दिन आइए, अभी आप चलिए प्लीज। अब मैं क्या करूं? लगता है पापा आ गए। मेम साहब, आपका बिल है। मैडम, ये आपको। थैंक यू। अच्छा गीता, मैं चलती हूँ। हाँ जी, नमस्ते। गजब का डर था गीतांजलि के चेहरे पर। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो अपने पिता से इतना डरती होगी। इस बार मुझे अजय से झूठ नहीं बोलना पड़ा। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं गीतांजलि से मिल चुकी हूँ और आज फिर मिलने जा रही हूँ। और जब मैं वहाँ पहुँची तो अरे आप आइए ना। क्या बात है, आज तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल घबराहट नहीं। आज पापा इंदौर से बाहर गए हैं। कहाँ? उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने। अच्छा अच्छा, आप आइए ना। हाँ, ये तो और भी अच्छी बात हो गई। इसलिए मैं आपसे इत्मीनान से बातें कर सकती हूँ। हाँ। मुन्ना दिखाई नहीं दे रहा? वो सो रहा है। अच्छा, आप बैठिए ना। हाँ बैठते। पहले ये बताइए, आप चाय लेंगे या कॉफी? वो सब बाद में, पहले ये बताओ कि आगे क्या हुआ। कंचन जी, मैंने आपको बताया था ना, बचपन से ही पापा के कठोर अनुशासन में पली बड़ी थी। और फिर एक दिन कैलाश, अरे आत्माराम, अरे भैया, गले मिलो, गले मिलो। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ कैसे भाई? अरे मुझे तो इंदौर में बसे हुए 15 साल हो गए। ओह, और तुम उधमपुर छोड़ के यहाँ कैसे आ गए? अरे उधमपुर किसने छोड़ा भैया, हम तो उधमपुर में ही रहते थे, उधमपुर में ही रहते हैं, वहीं खेती बाड़ी करते हैं और बैंक में काम भी करते हैं। आज छुट्टी थी, सोचा चलो शहर जाकर खेती बाड़ी का सामान ले आते हैं। कैलाशनाथ, तुमसे मिलकर मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं बयान नहीं कर सकता। देखो, मेरा घर यहाँ पास में ही है, थोड़ा टाइम निकालो, साथ में चाय पियेंगे, फिर चले जाना। थोड़ा टाइम? अरे भैया, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है यार। तुम मिल गए हो तो किसी काम पे जाने का मेरा मन ही नहीं है। अब तुम्हारे साथ चलता हूँ, वहीं चलकर जमकर बातें करेंगे घर में। आज तो चाय पीने का मजा आ जाएगा। खूब जलेगी आज, मिल बैठे हैं दीवाने दो। आ जाओ, आ जाओ, इधर आओ, इधर। ये क्या? गाड़ी है भैया अपनी, आगे आओ। अपनी है? हाँ। ओए होए, क्या बात है। आओ यार आओ, क्या देख रहे हो, अपना ही घर है।
ये तुम्हारा घर है? हाँ, क्या बात है? नहीं मतलब कि यहाँ कहीं से कोई रोशनी नहीं आ रही यार, कोई दालान नहीं, कोई बगीचा नहीं, कुछ भी तो नहीं है, कैसा घर है? अरे मैं कोई सेठ हुक्मचंद थोड़ी ना हूँ कि बहुत बड़ी हवेली हो, दालान हो, आंगन हो, पेड़ पौधे लगे हो, कोई चौपाल हो। अरे भैया लेकिन ऐसा है, मेरा घर तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैंने कहा। कैलाश, गांव और शहर में यही फर्क होता है। पापा, आओ बेटा, ये मेरी बेटी है गीतांजलि। हाँ, क्या बात कर रहे हो यार, वो छोटी सी गीतांजलि इतनी बड़ी हो गई? अरे जब हम लोग बुढ़े हो गए तो ये बच्चे तो बड़े होंगे ही ना। हाँ, हेलो अंकल। हेलो हेलो नहीं बेटी, नमस्ते। हमारी संस्कृति में क्या कहते हैं? नमस्ते। हाँ नमस्ते। नमस्ते। ये हुई ना बात। बहुत अच्छी है तुम्हारी बिटिया, बहुत समझदार है। इसे अंग्रेजी पढ़ाई है तुमने? आजकल वेस्टर्न स्टाइल है ना, तो अंग्रेजी तो पढ़ानी पड़ेगी ना। अच्छा, अब ये तुम बातें घोलकर पिलाते रहोगे या कुछ चाय वाय भी पिलाओगे भाई? बेटा ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, हम लोग साथ साथ पढ़ते थे। हाँ। अब इनके लिए बढ़िया सी चाय लेके आओ। ऑफ कोर्स पापा, अभी लाई। आत्माराम, बहुत अच्छी है तुम्हारी बिटिया। अच्छा, भाभी कहाँ है? ऊपर। ऊपर? अच्छा, ऊपर भी कमरा है? नहीं नहीं, छत है। छत है? तो छत पे भाभी क्या कर रही है? आराम कर रही है। आराम कर रही है? अरे तो भाभी को बुलाओ यार, बोलो हम आए, मिले दो आके कम से कम। कैलाशनाथ, जो एक बार ऊपर चला गया वो लौट कर वापस नहीं आया। क्या मतलब? 13 साल हो गए तेरी भाभी को मरे हुए। ओ, ये तो बड़ी बुरी खबर है। खैर आत्माराम, ये बेटी की शादी के बारे में कुछ सोचा? हाँ, पढ़ लिख चुकी है, अब मैं करूंगा शादी उसकी। करूंगा? अरे कब करोगे यार? मेरे बेटे से इसकी शादी कर दो। बेटे से? हाँ। अच्छा, पहले तुम दोस्त थे, अब समधी बनना चाहते हो? अरे तो इसमें बुराई क्या है यार? है? ठीक है, तो मेरी तरफ से डन। डन? अरे लेकिन अपनी बेटी से तो एक बार पूछ ले यार। अरे लड़की से क्या पूछना, मैं लड़की का बाप हूं, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ठीक है, फिर भी मेरे ख्याल से लड़की अगर एक बार लड़के को देख लेती तो अच्छा रहता। अरे कैलाशनाथ, शादी के बाद देख लेगी, इतनी जल्दी क्या है? तुम एक काम करो, पहले अपने लड़के से पूछ लो। बेटे से पूछ लूं? ठीक है, बेटे की तरफ से मैं जवाब देता हूं। क्या? यही कि शादी डन। डन डना डन। भाई गले में मैंने लड़की तुम्हें दी और मैंने लड़की ली। मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। एक बार और गले में लो। वाह भाई वाह, अच्छी मुलाकात। क्या बात है बेटी, तुम शादी की बात सुनकर खुश नहीं हो? क्या पापा, आप भी? मेरी पूरी जिंदगी किसी के हाथों में सौंपने से पहले एक बार मेरी मर्जी तो जान ली होती आपने। तुम कहना क्या चाहती हो? पापा, मैं यहाँ शहर में रहती हूँ और वो गांव के लोग हैं। हम दोनों कैसे एडजस्ट होंगे एक दूसरे के साथ? जिस तरह सारी लड़कियां एडजस्ट करती हैं। पापा, मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ और फिर भी आप। तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है, मैंने उनको जबान दे दी है और तुम्हारा काम है उसे पूरा करना। पापा प्लीज, पापा, यू कांट डू दिस टू मी।